हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है ए बी सी के रूप में नामांकित किए गए तीन बीकरों में क्रमशः 100 ml जल में ग्लूकोज का 1 विलियन 100 ml तथा जल में ग्लूकोज के 0.5 एम विलियन के 100 ml को लेकर उन्हें समान ताप पर रखा गया है। निम्न में से कौन से कथन सत्य है। यहाँ तीन बीकर है। एक पहला बीकर है ए जिसमें सिर्फ जल है। दूसरा बीकर है बी जिसमें जल और ग्लूकोज है। ग्लूकोज का यहाँ पे जो सांद्रता दिया हुआ है 1 एम दिया हुआ है, 1 मोलर दिया हुआ है। और यह है बीकर सी जिसमें कि जल के साथ साथ उसका सांद्रता जो दिया हुआ है वो 0.5 एम दिया हुआ है, ग्लूकोज भी है उसमें। तो सभी तीनों बीकरों के वाष्प दाब समान है। बी बीकर का वाष्प दाब सर्वाधिक है, सी बीकर का वाष्प दाब सर्वाधिक है, या बी बीकर का वाष्प दाब सी की अपेक्षा कम और सी बीकर का वाष्प दाब ए की अपेक्षा कम है। तो क्या उत्तर होगा हमें समझना होगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो मुख्य अवधारणा होगा, मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना है वाष्प दाब को। तो वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब होता है शुद्ध द्रव विलायक के द्वारा लगने वाला दाब। ठीक है, वाष्प दाब अगर किसी द्रव विलयन का निकालेंगे तो वो क्या होगा, शुद्ध द्रव विलायक के द्वारा लगने वाला दाब। ठीक है, तो अब क्या है कि ये विलायक के द्वारा लग रहा है। तो अगर कहीं पर किसी विलयन में विलय की मात्रा अगर बढ़ती है, विलय की मात्रा अगर बढ़ेगी तो वाष्प दाब पर उसका असर क्या पड़ेगा, वाष्प दाब घटते चला जाएगा। क्योंकि विलय की मात्रा अगर बढ़ेगी तो विलायक का मात्रा क्या होगा, निश्चित हो जाएगा। और विलायक की मात्रा अगर कम होते चले जाएंगे तो क्या होगा कि वाष्प दाब भी वहां पर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो विलय का मात्रा बढ़ने से वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास तीन बीकर है। ए बीकर में सिर्फ और सिर्फ जल दिया गया है, ठीक है, जो कि एक विलायक है। तो यहां पर पूरा का पूरा 100 ml जो है वो पूरा विलायक है, 100 ml जल है यहां पर। दूसरा है बी जिसमें जल के साथ साथ क्या है, कुछ विलेय के कण घुले हुए हैं जो कि है ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज का सांद्रता 1 एम दिया हुआ है। 1 एम का मतलब हो गया कि यहाँ का मोलरता जो हो गया वो 1 एम है। और सी में जो दिया हुआ है जल प्लस ग्लूकोज दिया हुआ है। तो यहां कर का जो मोलरता हो गया यहाँ पे 0.5। तो इस दोनों में अपेक्षा करेंगे, इस दोनों में तुलना करेंगे तो 0.5 वाला कम होगा और 1 मोलर वाला अधिक होगा। मतलब कि यहाँ पे ग्लूकोज ज्यादा घुला हुआ है और यहाँ पे ग्लूकोज कम घुला हुआ है। तो सी के ग्लूकोज कम घुले हुए हैं और बी के ग्लूकोज अधिक घुले हुए हैं। तो सबसे अधिक घुला हुआ है तो इसका मतलब है कि विलायक की मात्रा यहाँ पे सबसे कम है, विलायक की मात्रा यहाँ पे सबसे कम है। तो जो इसका ए का जो विलायक है सबसे अधिक है, तो ए का वाष्प दाब जो होगा वो सबसे अधिक होगा। उसके बाद हमारे पास सी के पास विलायक है उतना, तो सी में जाएगा और फिर हमारा बी में जाएगा। तो इसका वाष्प दाब सबसे अधिक, फिर सी का, फिर बी का। तो अगर प्रश्न को देखें तो ऑप्शन में देखो तीनों में वाष्प दाब समान होता है, नहीं। बी का विकर वाष्प दाब सर्वाधिक है तो बी का नहीं, बी का सबसे कम है तो ये भी गलत हो जाएगा। सी का वाष्प दाब सर्वाधिक है, सी का सर्वाधिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विलायक नहीं है, यहाँ पे विलेय भी है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ बीकर बी का वाष्प दाब सी की अपेक्षा कम है, बी का सी की अपेक्षा कम है, सही है। और सी बीकर का वाष्प दाब ए की अपेक्षा कम है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।